तुहार मेहरबानी जियत बानी। अभी आज वाह। 5 बजे के कार्यक्रम में भी कलमकार में आपने देखा धर्मदेव सिंह आतुर जी को, उनके जीवन को जाना हमने, उनकी रचना को जाना। भोजपुरी के एक सशक्त रचनाकार, कलमकार, जिनसे रूबरू होने का मौका मिला और वाक़ई ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज अभी इस पल में हम बैठे हैं काव्यधार में। काव्यधार एक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम है और मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस एक कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जो साथी रचनाकार हैं, कलमकार हैं, इस काव्य में अपने काव्य की धार बिखेरने के लिए, चलिए मैं उनसे आप लोगों को रूबरू करवाती हूँ, उनका परिचय करवाती हूँ। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर कुमार नवनीत जी दिल्ली से, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। साथ में ही डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन जी बेतिया बिहार से हैं, भोजपुरी और हिंदी के बेहतरीन रचनाकार, और आज पहली बार उनको सुनने का अवसर है हमारे लिए यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम। और एक प्यारी सी मुस्कान को अपने चेहरे पे हमेशा सजोए हुए स्वधा रविंद्र उत्कर्षिता जी, जो एक शिक्षिका हैं, लखनऊ से हैं और बेहतरीन रचनाकार हैं, कहें तो बहुत गंभीर रचनाकार हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग बस जल्दी से जल्दी आ जाइए, कार्यक्रम को लाइक कमेंट तो करेंगे ही आप, लेकिन इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो जिनके साथ आप करेंगे वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे इतने अच्छे पल देने के लिए। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अम्मा शारदे के आशीर्वाद के बिना कम से कम इस रास्ते पे कदम रख पाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। और एक मिनट, कुछ पंक्तियां हैं, उसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगी। सुनिएगा। आग फूस में यारी कैसन, आग फूस में यारी कैसन, चोर साथ हमवारी कैसन, सुख दुख में जे काम ना आवे, सुख दुख में जे काम ना आवे, ओकरा से भई यारी कैसन। और सही बात है, ओकरा से भई यारी कैसन। और ये बेहतरीन पंक्तियां जिनकी हैं वो हमारे साथ यहाँ पे आज उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन जी, बेतिया से हैं, बिहार की धरती से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे की वंदना के साथ आपके साथ। स्वागत। हाँ स्वागत है। हमारी के चरणों में मैं अपना भाव समर्पित करता हूं और वाणी वंदना माँ के चरणों में। कि सघन अन्हरिया भरल बाटे हियरा में, माई हो तू ज्ञान ज्योति हमारा में भर द। सघन अन्हरिया भरल बाटे हियरा में, माई हो तू ज्ञान ज्योति हमारा में भर द। जेतना भरल काम क्रोध मद मोह लोभो, बिना के माई दूरी सब कर द। हंस नियन द विवेक माई हमारा के, नेह के भिखारी बानी दया तानी कर द। हंस द विवेक माई हमारा के, नेह के भिखारी बानी दया तानी कर द। केतना दिनन से ई लालसा लागल बाटे, मांगी बरदान हाथ माथवा पे धर द। लागल बाटे, मांगी बरदान हाथ माथवा पे धर द। तोहरे चरणवा में मनवा मगन रहे, शारदा भवानी पाप ताप सब हर द। तोहरे चरणवा में मनवा मगन रहे, शारदा भवानी पाप ताप सब हर द। तोहरे चरणवा में मनवा मगन रहे, शारदा भवानी पाप ताप सब हर द। कितना दिनन से ई लालसा लागल फोन लगा लो, बरदान हाथ माथवा पे धर द। रस छलकावा भारी भाव लय सुर ताले, रस छलकावा भारी भाव लय सुर ताले, कविता मुखर होके हस अवसर द।
वाह रस वाह वाह भारी भाव सुर लय ताल कविता मुखर होके अस अवसर दो आ गुंजन गुजर जाए जिंदगी सरनिया में व्यास गुंजन गुजर जाए जिंदगी सरनिया में व्यास कालिदास जस बुधिया पर खरे क्या बात, क्या वाह बात। वाह 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 जिंदगी सरनिया में व्यास कालिदास जस बुधिया पर खरे दो गुंजन गुजर जाए जिंदगी सरनिया में व्यास कालिदास दस बुधिया पर खरे दो व्यास कालिदास जस बुधिया पर खरे दो। वाह वाह, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी। और वाकई देखिए हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं दर्शक के तौर पे। आज हमसे आशु कवि राजेश राज सर जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि नेह का भिखारी बानी, वाह वाह, जज्बात के भवसागर से आज भोजपुरी दिवस मना रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मतलब कुछ माहौल ऐसा बनता चला गया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि काम करना नहीं होता है, काम हो रहा होता है, या कोई भी बात होती है या वक्त होता है, वो अपने आप को ही गढ़ने लग जाता है। तो आज वो गढ़न हो रही है। और साथ में है मुकेश श्रीवास्तव जी, बेहतरीन रचनाकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं, और सभी एक से बढ़कर एक लोग आपको सुन रहे हैं और आशीर्वाद और प्यार भी अपना दे रहे हैं। गणेश पांडे राज जी हैं, कह रहे हैं ये गुंजन मन शरीर आत्मा को गुंजनमय कर दिया। वाह वाह वाह। तो बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद आपको लोगों का मिला हुआ है। और मैं चाहूंगी कि लाइक कमेंट के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। तो ज्ञानेश्वर जी, एक और रचना कम से कम अब सुनाइए। एक छंद में हिंदी में और एक हिंदी में गीत। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। तुम्हारी कलम का है मोले अनमोल कभी छाप छूट जाए छवि मन में बसाए दो। तुम्हारी कलम कुछ दिक्कत परेशानी शायद नेटवर्क की दिक्कत। अच्छा, मतलब सभी को नहीं आ रही है ना उनकी आवाज? छवि मन में हाँ, गुंजन की गूंज वापस आ गई जी। सुनाइए। तुम्हारी कलम का है मोल अनमोल कभी छाप छूट जाए छवि मन में बसाए दो। तुम्हारी कलम का है मोल अनमोल कभी छाप छूट जाए छवि मन में बसाए दो। अप्रीति में प्रतीत बढ़े नीत नवमीत बढ़े सोए हुए चिते में तू चेतना जगाए दो। वाह वाह वाह। गीत बंदे छंद में तू भाव भरो पुनी पुनी गीत बंदे छंद में तू भाव भरो पुनी पुनी आदमी को देवता ना आदमी बनाए दो। गीत बंदे छंद में तू भाव भरो पुनी पुनी आदमी को देवता ना आदमी बनाए दो। आपसी कले से जाए मान स्वाभिमान आए आपसी कले से जाए मान स्वाभिमान आए जन जन में देश प्रेम भावना जगाए दो। आपसी कले से जाए मान स्वाभिमान आए जन जन में देश प्रेम भावना जगाए दो। जन जन में देश प्रेम भावना जगाए दो। और एक गीत मैं हिंदी का समर्पित करता हूँ आप सभी को और आदरणीय श्रोतागणों को। बेचैन प्रातः है तपती दोपहरी मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। बेचैन प्रातः है तपती दोपहरी मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। लहराई पुरवा है सुनिया मराई लहराई पुरवा है सुनिया मराई आंगन में करता है कागा ढिठाई बल खाती पछुआ ने आग यूं लगाई कोयल को मारे रहे सभ्य और शहरी। बेचैन आता है तपती दोपहरी मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। पलकों पे छा गई गाढ़ी उदासी पलकों पे छा गई गाढ़ी उदासी थके थके पाँव मेरे बने बनवासी
छलता है दर्पण घायल समर्पण, छलता है दर्पण घायल समर्पण, झूठे दिलासों की माया सुनहरी, बेचैन पाता है तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल की लहरी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गुंजा जी। निर्धन की कुटिया खास रही हाँफ रही, निर्धन की कुटिया देता है आश्वासन हर साल मुखिया, खास रही हाँफ रही निर्धन की कुटिया देता है आश्वासन हर साल मुखिया, शोषित सब वंचित हैं देखता न कोई, शोषित सब वंचित हैं देखता न कोई, बड़ी बड़ी बातें हैं चाल बड़ी गहरी, बड़ी बड़ी बातें हैं चाल बड़ी गहरी, बेचैन खाता है तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी, बेचैन प्रातः है तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी, जली जली उम्मीदें धुआं सपन, जली जली उम्मीदें धुआं सपन, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ जीवन, जली जली उम्मीदें धुआं सपन, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ जीवन, किसको सुनाए दर्द किसको बताए, किसको सुनाए दर्द किसको बताए, गोल गोल बातें हैं दुनिया है बहरी, गोल गोल बातें हैं दुनिया है बहरी, बेचैन तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल की लहरी, बेचैन खाता है तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल की लहरी। क्या बात है, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। इतने सुंदर शब्दों का आपने संयोजन किया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमारे साथ जो बेहतरीन दर्शक हैं वो उनका भी यही कहना है। आपकी एक एक पंक्तियों को उन्होंने कोट किया है और सभी लोग आपको, आपकी पंक्तियों को, आपकी इस रचना को और दाद दे रहे हैं। गणेश पांडे राज जी हैं, राजेश राज सर कहते हैं कि देता है आश्वासन हर साल मुखिया, बेहतरीन। मुकेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनका भी कहना है कि बहुत खूब गुंजन, वाह वाह, बढ़िया गीत। इस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। अभय त्रिपाठी जी हैं, वो भी कहते हैं भोजपुरी की मिठास बहुत ही कर्णप्रिय लगती है, बहुत सुंदर, शानदार, गोल गोल बातें हैं दुनिया है बहरी, उन्होंने कोट किया है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप भी जब भी फुर्सत मिलेगी आप जरूर इन कमेंट्स को पढ़िएगा जी। बहुत ही खूबसूरत ज्ञानेश्वर गुंजन जी आपने सुनाया और हम चाहेंगे कि आपको और भी सुने, लेकिन एक क्रम के बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर आपको हम फिर से बुलाएंगे और फिर बहुत सारी आपसे सुनेंगे और कुछ पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और ये पंक्तियां हैं, एक मिनट, एक कमेंट बहुत प्यारा सा और बहुत प्यारे इंसान का आया है। अंजू शर्मा जी हैं, बेहतरीन व्यंग्यकार, रचनाकार, वरिष्ठ हैं वो, और कहती है स्मिता जी को ढेरों स्नेह, नायाब रचनाकारों को ढूंढ कर ला रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहुत प्रिय लोग आज यहाँ पे सामने के रूप में बैठे हैं। राजकुमार सेवक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। मुकेश श्रीवास्तव जी के नवनीत बाबू के सुने के मिली, स्वागत बा। और अच्छा नवनीत जी, मैंने आपको बताया नहीं, एक कमेंट और आया हुआ है गणेश पांडे राज जी का। वो कहते हैं कि अरे वाह, नवनीत जी भी यहाँ पे है, वो तो हमारे घर के हैं। देखिए आपके घर की लोग से मैं मिलवा रही हूँ आपको। लेकिन नवनीत बाबू के भी सुने के मिली, तनी ठहरी, तनी थोड़ा सा और धीरज धरी, अब्बे आवाज नहीं थोड़ी देर के बाद। पहले इन प्यारी सी मुस्कान वाली को तो सुने, और किन पंक्तियों के साथ मैं इनको बुलाती हूँ सुनिएगा। कि वो गंगा में नहाना चाहता है, वो गंगा में नहाना चाहता है, हमारे दिल में आना चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहता कुछ नहीं, अपने लबों से
वो कहता कुछ नहीं अपने लबों से, मगर कुछ तो बताना चाहता है। वाह 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 और ये सारे वाह वाह मेरे लिए नहीं है भाई, ये सारे वाह। वाह वाह जो है ना वो स्वधा रविंद्र और तुलसीदास जी के लिए। मैंने उन्हीं की पंक्तियों को चुरा स्वागत है। करके ना उनको आमंत्रित कर दिया है उन्हीं की पंक्तियों से। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वधा, आप आ जाइए और ऐसी बेहतरीन बहुत बहुत रचनाएं। स्वागत है मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद स्वागत है। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। जी आप तो खैर स्मिता दी मुझे हर बार ना आश्चर्यचकित कर देती हैं, क्योंकि आपने पंक्तियां मांगी नहीं थी और आप पंक्तियां कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल के लेके आए हो। तो मैंने जैसे ही पंक्तियां सुनी मैंने कहा हाँ ये तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही हैं। ये भी मजेदार हो गया। हाँ मतलब मेरे साथ एक समस्या ये है बहुत बड़ी कि मैं लिखती हूँ और अपना लिखा, नहीं नहीं बड़े और छोटे की बात नहीं है, ये भुलक्कड़ लोगों की निशानी है जो भूल जाया करते हैं। तो मैं तो लिखती हूँ और भूल जाती हूँ। कई बार अपनी रचनाएं पढ़ के लगता है अच्छा ये मैंने लिखी थी क्या। बेहतरीन तो है ये रचना आपकी ना, बहुत बेहतरीन है, मुझे जी दिल को बहुत छू बहुत गई। आभार दीदी। एक दोहे से शुरुआत करती हूँ। पता नहीं क्यों ये दोहा बहुत दिल के करीब हो गया, हालांकि अभी लिखा है कि भावों की उरियानियां, उरियानियां का मतलब होता है न्यूडिटी, नग्नता। हालांकि ये शब्द थोड़ा सा अप्रिय शब्द लगता है लोगों को, लेकिन भावों की उरियानियां लेकर चला फकीर। जब तक भाव आप खोलते नहीं हो ना, उसके ऊपर के सारे कपड़े नहीं उतारते हो, इसको आप उस दृष्टिकोण से लेके चलें कि भावों की उरियानियां लेकर चला फकीर, पी से खुलकर बात की, यहाँ पी वो है ऊपर वाला, पी से खुलकर बात की तब बन सका कबीर, पी से खुलकर बात की तब बन सका कबीर। तो कबीर बनने के लिए, हाँ कबीर बनने की पहली शर्त यही है कि आप अपने आप को वैसा ही उसके ऊपर जो है समर्पित कर दें जैसे आप हैं। आपको आपने जहां छल प्रपंच ओढ़े अपने ऊपर, सब फिर बेकार है उसके सामने जाना। और एक छोटा सा शेर और उसके बाद जो सुनाना है वो सुनाती हूँ। और ये शेर सुना इसलिए रही हूँ क्योंकि ये जो 7 दिन चल रहे हैं, ये 7 दिन बहुतों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो प्यार की बात ना हो इन 7 दिनों में, ऐसा थोड़ा सा असंभव है। बहुत छोटा सा शेर है कि लाजमी है प्यार पर उठनी, लाजमी है प्यार पर उठनी हमारे उंगलियां, लाजमी है प्यार पर उठनी हमारे उंगलियां। और क्यों लाजमी है ये भी सुन लें। लाजमी है प्यार पर उठनी हमारे उंगलियां, क्योंकि डालडा जो खा रहे हैं घी उन्हें पछता नहीं। डालडा जो खा रहे हैं घी उन्हें पछता नहीं। तो हम तो देसी घी बन करके आए हैं, सबको पचेंगे नहीं। ये संदेश है मेरा आपके पटल के माध्यम से। और दीदी ने कुछ पंक्तियां मेरी सुनाई, उसी बहर की एक गजल सुनाने की कोशिश करती हूँ, फिर एक गीत सुनाऊंगी कि किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। मैं खुशबू हूँ सभी में घुल रहा हूँ, मैं खुशबू हूँ सभी में घुल रहा हूँ, मगर है यार आवारा नहीं हूँ। किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। और एक और शेर देखें कि सभी मुझको बताते अपना लेकिन, सभी मुझको बताते अपना लेकिन, किसी अपने को मैं प्यारा नहीं हूँ। इसे मेरा दुख ना समझें, ये बहुत सारे और लोगों का दुख है। मेरे सारे जानने वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन बातों को कि मेरा अकेले का नहीं है, सभी का। ये सभी का दुख है। सभी मुझको बताते अपना लेकिन, किसी अपने को मैं प्यारा नहीं हूँ। और हवा हूँ कल वहां था अब यहाँ हूँ, हवा हूँ कल वहां था अब यहाँ हूँ, मगर सुन लो मैं बंजारा नहीं हूँ। किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। और एक और शेर जो मैं अपने लिए ही मैंने लिखा है, किसी के काम भी मैं आ ना पाऊं, किसी के काम भी मैं आ ना पाऊं, मैं इतना दोस्त नाकारा नहीं हूँ। है मेरा नाम लिखा रोशनी में, है मेरा नाम लिखा रोशनी में, मैं जलता हूँ मगर तारा नहीं हूँ। और अंतिम शेर इस गजल का कि पिघल जाऊंगा बनकर मोम जैसा, पिघल जाऊंगा बनकर मोम जैसा, अभी इतना भी बेचारा नहीं हूँ।
किसी के वाह प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ, समंदर वाह, हूँ मगर खारा नहीं हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जी सुंदर। बहुत 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 आभार सुंदर। दीदी। हाँ, अब आप दूसरी रचना ढूँढिए और मैं ना जल्दी से लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ क्योंकि इतने जी प्यारे बिल्कुल कमेंट्स बिल्कुल। और इतने आप सारे अच्छा, कमेंट्स हैं। आप मुझे समझ गए हो कि ये रचना ढूंढेगी जरूर। अरे बस देखिए कुछ गुण भगवान ने मुझे भी दे रखे हैं। अब इतना भी नाकारा नहीं हूँ, आपने बोला ना। हाँ, हाँ, बोझ का मारा नहीं हूँ और मैं तो बिल्कुल भी नाकारी नहीं हूँ। और राजकुमार सेवक जी दादा हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम दादा। और मृत्युंजय साधक जी हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। और आरडीएन श्रीवास्तव सर हमसे जुड़े हैं, कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा-सा आपको रिपीट करके वापस से देखना पड़ेगा जब ये कार्यक्रम खत्म होगा। और राजेश राज सर कहते हैं कि जैसे खोजी पत्रकार होते हैं वैसे ही स्मिता खोजी संचालिका है, देख लीजिए उनको पता है मैं कैसी हूँ। गणेश पांडे राज जी हैं, वाह बहुत खूब कह रहे हैं आपकी पंक्तियों को। और अंजू शर्मा जी कहती हैं कि नवनीत बाबू के सुनल इतिहास भूगोल भूगोल के जुड़ाव, अरे वाह। और मुकेश श्रीवास्तव सर कहते हैं कि क्या कबीर को परिभाषित की है, वाह वाह बधाई। ढेरों आशीष आपको अंजू शर्मा जी दे रही हैं। गणेश पांडे राज जी कहते हैं कि बहुत सही फरमा रही हैं आप, बहुत खूबसूरत आपकी रचनाएं, आपकी पंक्तियां, सभी लोग आपकी बहुत बहुत। और एक एक पंक्तियों को कोट भी किया हुआ है उन्होंने। अब मैं चाहूंगी कि आप ये कमेंट जरूर पढ़िएगा। लवी बंसल जी हैं, बहुत बहुत सुंदर कह रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सुंदर गजल, बधाई। आरडीएन श्रीवास्तव सर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या चाहिए और। लिए फिरते सभी हैं साथ मुझको मगर मैं कह दूं एक तारा नहीं हूँ। आहा, ये पंक्ति के कौन कह सकता है बताइए। ये हैं आशु कवि गणेश राज सर की ये पंक्तियां आपके लिए, बहुत सुंदर। तो मुझे लग रहा है अब तक तो ढूंढ लिया होगा, आपके चेहरे से पता चल रहा है मिल चुका है। चलिए सुनाइए। जी जी। बहुत असल में आपने आपने नवनीत सर को बिठा दिया है और ज्ञानेश्वर सर को बिठा दिया है साथ में, तो मुझे बहुत सोच सोच के पढ़ना पड़ रहा है ताकि लोग मुझे भी सुन लें, वरना आगे पीछे बढ़ा बढ़ा के जो है बाकी सबको तो सुन लेंगे, मैं रह जाऊंगी। तो इसलिए मैं ढूंढ के कुछ और लाई थी, पर मैंने इन दोनों को जैसे ही देखा मैंने कहा भाई अब तो रचनाएं बदल दो। बदल दी जाए। क्या मैं अपोनेंट टीम को देख करके ना अपनी जी स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए। तो आप बहुत हाँ। माहिर हैं भाई, माहिर खिलाड़ी हैं। तो मैंने मैंने शस्त्र बदल दिए अपने। जी। एक एक गीत रखती हूँ और तहत पे पढ़ती हूँ कि मैं बंजर में उगा वृक्ष हूँ, मैं बंजर में उगा वृक्ष हूँ, मुझको जल की आस नहीं है। क्या बात। मैं बंजर में उगा वृक्ष हूँ, मुझको जल की आस नहीं है। जीवन में हूँ लेकिन मुझको इस जीवन की प्यास नहीं है। मैं बंजर में उगा वृक्ष हूँ, मुझको जल की आस नहीं है। जीवन में हूँ लेकिन मुझको इस जीवन की प्यास नहीं है। और क्यों नहीं है? भरा हुआ घट मिला मुझे पर मैंने उसको ना अपनाया। भरा वाह हुआ घट मिला मुझे पर मैंने उसको ना अपनाया, क्योंकि उसको पाने के पथ पर मैं कभी नहीं चल पाया। मैंने वाह मरुथल में जल पा लेने की खातिर तब धारे हैं। वाह मैंने मरुथल में जल पा लेने की खातिर तब धारे हैं। मेरे मिले सरलता से जो मुझको उस उजास की आस नहीं है। क्या बात है। जीवन में हूँ लेकिन मुझको इस जीवन की बहुत प्यास नहीं है। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इस गीत का दूसरा बंद कि नयन बंद, जब आपके सामने नयन बंद करने के बाद ये सब होने लगे तो जीवन की आस खत्म हो जाती है। कि नयन बंद कर लेती हूँ तो शिव के दर्शन हो जाते हैं। क्या बात। वाह नयन बंद कर लेती हूँ तो शिव के दर्शन हो जाते हैं। रास रचाने मोहन मेरे सपनों में नित ही आते हैं। राम बहुत बसे बढ़िया। हैं संस्कार में और बुद्ध सा मन रखती हूँ। इसीलिए वाह अब करना मुझको कोई नया अभ्यास नहीं है। जीवन में हूँ लेकिन मुझको इस जीवन की प्यास नहीं है। बहुत और इस गीत का अंतिम बंद कि जब आपने आंखें बंद की और आपको ये दिखने लगे तो किसी और की चाह बसती नहीं है, तो स्थितियां आपकी कैसी होती हैं कि जिसको आना है वह आए, स्वागत पलक बिछा देती। वाह जिसको आना है वह आए, स्वागत पलक बिछा देती हूँ। जो जाना चाहे उसके पथ के सब शूल हटा देती हूँ। वाह वाह छोड़ वाह दिया वाह जब वाह वाह। सब कुछ प्रभु पर, बहुत सुंदर। छोड़ दिया जब सब कुछ प्रभु पर, आशा और निराशा कैसी।
उन पर हो विश्वास तो जीवन में आता संतरास नहीं है। जीवन बात में हूँ लेकिन मुझको इस जीवन की प्यास नहीं है। मैं वाह बंजर वाह में उगा वृक्ष हूँ, मुझको जल की आस नहीं है। मैं बंजर में उगा वृक्ष हूँ, मुझको जल की आस वाह, नहीं। बहुत सुंदर। बहुत तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरे मेरे विचार में दीदी 2 रचनाएं काफी होंगी। थोड़ा नवनीत सर को भी सुनते हैं हम हाँ लोग, फिर हाँ अगर बिल्कुल समय बचे बिल्कुल। तो आप मुझे नहीं बुला नहीं नहीं, लीजिएगा। सुनाइए ऐसा सुनाइए, है तो ऐसी नहीं, कोई जब बात हम नहीं, आपको आप दोबारा सुनाइए। भी बुलाएंगे और आप जितना सुनाना चाहे, तुलसी का पत्ता कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ। क्या बात है ना, ये बहुत अच्छी आपने बात बहुत कह डाली बहुत ही आपने, बड़ी बात कह दी। बहुत जी बड़ी जी। बात कह दी। और मतलब एक पुरानी बात को कितने नए कहन में आपने कह दिया कि एकदम दिल में जो बात उतर जाए ना। हाँ, बहुत सुंदर बात। और राजेश राज सर कहते हैं मुझको जल की आस नहीं है, क्या बात है स्वधा, इसीलिए करना मुझको कोई नूतन अभ्यास नहीं है, शानदार, क्या बात है ना। रचना श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी हैं, कहती हैं कि क्या बात है, जीवन सामंजस्य का सुंदर गीत, ऐसा कहते हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, बेहतरीन रचनाकार। आपको आपकी पंक्तियों को सराह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। गणेश पांडे राज जी कहते हैं जो जाना चाहे सूल हटा देती हूँ, वाह क्या बेहतरीन पंक्तियां हैं। तो ऐसे लोगों का साथ आपको मिला हुआ है। और मृत्युंजय साधक जी वाह कह रहे हैं। आरडीएन श्रीवास्तव सर हमसे हमारे साथ में कहते हैं कि मिले सरलता से जो मुझको, वाह वाह, आपकी पंक्तियों को ही कोट करके उन्होंने आपकी तारीफ की है, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और सादर प्रणाम के साथ आपको उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आपका साथ मिला रहेगा हमें। 1 मिनट, एक कमेंट और है कीर्तन त्रिपाठी जी का, वो कहते हैं कि कवियों की परंपरा रही है 4 लाइन की बात 14 लाइन में कहने की, पर आप, क्या बात है, इसका क्या मतलब, आप पूरा करके बताइए, ये तो गलत बात है। लेकिन आप सुनिए, मैं बस वो कीर्तन भैया कहना चाह रहे होंगे पर आपने 14 की जगह 24 लाइनें सुना के बहुत परेशान किया है। अरे भाई, वो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो है वो तुरंत यूं कह दिया कि बस दिल में उतर गई बातें। बहुत ही खूबसूरत आपकी सारी रचनाएं रही हैं। अब एक पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में गाऊंगी, सुनिएगा। है दरिया तू प्यासा क्यों है दरिया तू प्यासा क्यों है, क्यों प्यासा है, क्या मन में प्यास है, किस प्यास ने आखिर ये पंक्तियां लिखवाई, मन में कौन से विचार हैं और कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। और बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब आएंगे डॉक्टर कुमार नवनीत जी, जो जिनकी ये पंक्तियां हैं और जिनकी मैं बहुत कायल हूँ कि जिनको जितना भी सुन लो मन नहीं भरता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत स्वागत है भाई। इतनी बड़ी तारीफ, इतनी जी इतनी जी। इतनी मतलब गंभीर तारीफ करके आप लोग बुलाते हैं कि अब वैसे ही दिल बैठने लगता है। दिल बैठता, हाँ दिल को मत ठीक। बैठाइए आप। बसंत के मौसम में गंभीरता प्याज होती है। तो चलिए, ऐसे ही सुनाइए। चिटपुट पंक्तियों से बात शुरू करते, फिर एक गीत सुनाएंगे। स्वागत स्वागत। आपकी चिटपुट पंक्तियों का स्वागत है। दुख की सब दीवार गिरा कर सुख वाह की भीख उठाऊंगा, वाह दुख की सब दीवार गिरा कर सुख की भीख उठाऊंगा, गाए जिसको सारी दुनिया ऐसा गीत मैं गाऊंगा, वाह वाह, क्या बात है। ऐसा गीत मैं गाऊंगा। आहा, मौन पड़े शब्दों को चुनकर अपना मन बहलाऊंगा, मौन पड़े शब्दों को चुनकर अपना मन बहलाऊंगा, अर्थ भरूंगा इतना सारा, मन के तार बजाऊंगा, मन वाह के तार बजाऊंगा। और
एक और बंद इसी में छोटा सा जोड़ लिया जाए बहुत खूबसूरत। कि छोड़ के सारी झंझावातें, छोड़ के सारी झंझावातें, फिर सुरताल मिलाऊंगा। छोड़ के सारी झंझावातें, फिर सुरताल मिलाऊंगा। गूंज रहा तन में मन में जो राग वही दोहराऊंगा, राग वही दोहराऊंगा। दुख की सब दीवार गिरा कर सुख की भीत उठाऊंगा। गाए जिसको सारी दुनिया ऐसा गीत मैं गाऊंगा, ऐसा गीत मैं गाऊंगा। और वाह, एक बहुत गीत रखना चाहता हूँ अगर अरे आप सबकी बहुत इजाजत हो तो। खूबसूरत है ये। लेकिन हाँ, बिल्कुल, इजाजत के स्वागत है। पहले मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ना उन लोगों के प्यार और आशीर्वाद को आप तक पहुंचा सकूं जिनके शब्दों में ही मुझे दिख रहा है, उनके चेहरे की वो जो मुस्कुराहट है, जो आशीर्वाद वाला जो चेहरा हो जाता है ना जब वो सूरत आती है, तो वो सारे मुझे उनके कमेंट्स के माध्यम से दिख रहे हैं। और उस क्रम में है कि किरण श्रीवास्तव जी भी हैं, एक्सीलेंट कह रही हैं, स्वागत कर रही हैं आपका। बेहतरीन ये कुंडली देखती हैं, तो अगर भी आपको कुंडली उंडली दिखाना होगा ना तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल। रीडर है ये। राजेश राज सर हैं, वो कहते हैं कि आज का एपिसोड तुलसीदास के जी के शब्दों में को बड़न छोट कहत अपराधो। अरे वाह। और स्मिता, आज तुम्हारे सस्वर संचालन में सुंदर कांड का आनंद आ रहा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है भी। मुकेश श्रीवास्तव जी हैं तो कहते हैं कि वाह वाह बेटा तर गए आज सुन के। ये कितनी बड़ी बात है ना। अब ये लाइन पढ़ करके आदमी जो है मतलब वो लगेगा ना कि प्यार ही प्यार है। प्रिय नवनीत को अनंत आशीर्वाद राजेश राज सर दे रहे हैं आपको, बहुत खूब नवनीत। ऑडियंस श्रीवास्तव सर कह रहे हैं। और एक कमेंट और है कि मेरी भी उम्र लगे नवनीत, जुग जुग जियो बाबू कहेंगे। मुकेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, मतलब इस कमेंट पे तो ना सब कुछ वार दो। गणेश पांडे राजी के तरफ से किसी और ने कमेंट किया है कि चाचा जी प्रणाम, मैं चंद्रकांत पांडे, मैं भी आपके गीत को सुन रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है। हाँ, आपके भतीजे भी आ गए यहाँ पे। कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि आपकी आवाज तो पुराने समय के सदाबहार गायक मन्ना डे और तलत महमूद की बिल्कुल आवाज बहुत प्यारी है। रचना श्रीवास्तव जी बेहतर। जी जी जी, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई थोड़ा ज्ञानेश्वर जी। जी जी, कह रहे हैं कि रचनाएं और इनका स्वर जो है मनीष जी को, मैं जब पहली बार मैं सुना था दरिचंद बाबा की कुटी में बरियारपुर में, तो एक लगा कि भाई कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हो सुबह में। अरे वो तो भाई एक फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। नहीं नेटवर्क है। स्मिता जी का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा लग रहा है। हाँ जी जी, हाँ स्मिता जी का नवनीत सर, नेटवर्क। तब तक आप कुछ और सुना दीजिए क्योंकि दीदी तो आ ही जाएंगी। आप सुनाइए। हाँ, तब एक गीत और सुनाता हूँ, तब तक स्मिता जी भी जुड़ जाएंगी हमसे। जी आ गई कुछ दिक्कत हो गई थी ना मेरी तरफ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अब आप सुनाइए, अब आप सुनाइए। नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए, उसमें क्या है। जी नवनीत जी, माफी चाहूंगी कि लग रहा है मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क की समस्या आ गई थी जिसकी वजह से कार्यक्रम थोड़ा सा बाधित हो गया। लेकिन अब शायद अगर सब कुछ सही है तो आप कृपया सुनाइए कुछ। एक गीत रखता हूँ आप सबके बीच में। स्वागत। एक वही बोझिल तन्हाई और मेरी परछाई है। एक वही बोझिल तन्हाई और मेरी परछाई है। टूट गए सब बंधन मीठे, टूट गए
सब बंधन मीठे, रूठ गई पुरवाई हाँ, हाँ, है। क्या बात है। एक वही बोझिल तन्हाई, और मेरी परछाई है। बंद देखिएगा। तिनका आस जुटाकर पावन नीड़ बनाया था। वाह तिनका आस जुटाकर पावन नीड़ बनाया था। रहा वाह अचेतन कल्पित जो भी, रहा अचेतन कल्पित जो भी, चेतन मन में लाया था। रहा चेतन कल्पित जो भी, चेतन मन में लाया था। मीत मिले ना प्रीत बची बस, मीत मिले ना प्रीत बची बस, मौसम की निठुराई है। वाह एक वाह वही बोझिल तन्हाई, और मेरी परछाई है। क्या अगला बात बंद देखिएगा। बहुत स्वागत। कौन बिखरना है चाहे पर, कौन बिखरना है चाहे पर, मुश्किल कैसी राह गढ़े। वाह कौन बिखरना है चाहे पर, मुश्किल कैसी राह गढ़े। रंग उड़ी तस्वीरों पर फिर, रंग उड़ी तस्वीरों पर फिर, सतरंगी एहसास मढ़े। रंग उड़ी तस्वीरों पर फिर, सतरंगी एहसास मढ़े। निपट अनाड़ी मन में जाने, निपट अनाड़ी। जिस प्यास की बात आप कर रही थी वो प्यास लगभग यहाँ है कि निपट अनाड़ी मन में जाने, कैसी चाह समाई है। हाँ, 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 एक क्या बात है। वही बोझ आई पर छाई है। और अंतिम बंदे देखिएगा इस गीत का जी, जी, बहुत बहुत कि अच्छा। झर झर कर जो शाख बची है, झर झर कर जो शाख बची है, नई को पले आने दो। उम्मीद है। वाह झर झर क्या कर जो शाख बची है, नई को पले आने दो। पहले भीतर फिर बाहर भी, पहले भीतर फिर बाहर भी, एक दुनिया सिर जाने दो। पहले भीतर फिर बाहर भी, एक दुनिया सिर जाने दो। बिखराने वाले झोंकों से, बिखराने वाले झोंकों से, अपनी खूब लड़ाई है। क्या बात है, एक क्या बात है। वही बोझिल तन्हाई,
और मेरी परछाई है, और क्या कहते मेरी परछाई है। वाह, आहा, वाह वाह, क्या बहुत ही और सुंदर गीत। बहुत सुंदर। इसी बहुत क्रम को थोड़ा मैं बहुत थोड़ी दृष्टता करूंगा, 1 मिनट का और समय दे दीजिए। इसी क्रम को जी एक बार सुनाइए। मैं चाहता हूं कि एक चक्र पूरा कर लिया जाए, और इस चक्र को पूरा करने में 25% बाकी रह रहा है। 4 लोग हैं, उस 25% को भी पूरा कर लिया जाए। तो इसके लिए बिल्कुल मैं बिल्कुल। विनम्र निवेदन करूंगा स्मिता जी से भी कि आप भी अपनी कुछ पंक्तियां हम लोग के बीच में सुना दें, बिल्कुल चट्टे बिल्कुल पट्टे हो बिल्कुल। जाए, फिर देखते हैं आगे। हाँ, बराबर फिर हो देखते हैं आगे। हाँ, चलिए बराबरी। लेकिन उसके पहले मेरा दायित्व है कि मैं कुछ प्यारे कमेंट्स आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आरडीएन श्रीवास्तव सर आपकी पंक्तियों को कोट करते हैं। कई पंक्तियों को उन्होंने कोट किया है और बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और मुझे बहुत बधाई दे रहे हैं इतने सुंदर आयोजन के लिए। राजेश राज सर भी आपकी पंक्तियों को कोट करते हैं और कहते हैं कि कौन बिखरना है चाहे पर, सबके मन में पीर यही जो तुमने आज सुनाई है। एक वही बोझल तन्हाई, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। और किरण श्रीवास्तव जी भी कहती हैं कि सच्चा कलाकार ऊपर वाला बना के भेजता है, आपकी आवाज सच्ची है। आहा। तो बहुत ही प्यारे कमेंट्स हैं। सुंदर बिंब बोलती हैं रचना श्रीवास्तव जी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और आपके भतीजे की तरफ से प्रणाम है आपको, मोनू मोनू चाचा जी प्रणाम कह रहे हैं आपको। तो आशीर्वाद बेटा, खूब खुश रहो चाचा जी की तरफ से। तो चूंकि आपने मुझे आमंत्रित किया है तो आज सुबह से ना बहुत सारा काम था। तो जब काम ज्यादा होता है लड़कियों पे या तो सीधे याद आती है मम्मी पापा की, बहुत याद आती है उस समय। तो आज मुझे सुबह से बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं अपने मम्मी पापा। लेकिन आज ये गीत मैं सुना रही हूँ और उन सभी बेटियों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने समय असमय अपने माता पिता को खो दिया। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि जब व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित होता है तो वो आपके अंदर ही बस जाता है। हम अंदर ज्यादा महसूस कर पाते हैं, ज्यादा जुड़ पाते हैं उनसे। तो सुनिएगा, एक गीत है माता पिता को समर्पित है। एक बेटी जो अपने माता पिता को बहुत याद करती है, वो क्या कहती है, स्वागत है। उनके माता पिता क्या कहते हैं, ये सुनिए। बेटी बाबुल तेरे भीतर, बेटी बाबुल तेरे भीतर, तुझ में ढल कर आदत बनकर, तुझ में ढल कर आदत बनकर, हम हैं तेरे भीतर बेटी बाबुल तेरे भीतर। बचपन की लोरी तुम गाना जब भी याद सताए, ओ बचपन की लोरी तुम गाना जब भी याद सताए, पवन झकोरा छुए तो मानो माने ली हो बलाए, पवन झकोरा छुए तो मानो माने ली हो बलाए। सूरज की तपती अग्नि में, सूरज की तपती अग्नि में, हम छाँव बने तेरे ऊपर बेटी बाबुल तेरे भीतर। सुबह से लेकर शाम ढले तक हम तेरे संग रहेंगे, ओ बढ़िया, सुबह से लेकर शाम ढले तक हम तेरे संग रहेंगे। जब भी होंगी आंखें नम आंसुओं में हम भी बहेंगे, जब भी होंगी आंखें नम आंसुओं में हम भी बहेंगे। हम हैं तेरे चाल चलन में, हम हैं तेरे चाल चलन में, पालन पोषण बनकर बेटी बाबुल तेरे भीतर। बेटी बाबुल तेरे भीतर। और अंतिम बंद सुनिएगा जिसमें पूरी गीत का निचोड़ है कि क्या कहते हैं
माता पिता अपनी उस बेटी को जो बहुत याद करती है। सुनिए। अपने मन से दुनिया में कोई आए ना कोई जाए, ओ हाँ अपने मन से दुनिया में कोई आए ना कोई जाए, कर्मों के बंधन में बंधे सब जग की रीत निभाए, कर्मों के बंधन में बंधे सब जग की रीत क्या निभाए। बात है। तू भी अपना फर्ज निभाना, तुम भी अपना फर्ज निभाना, सांसें हैं ये गिन कर बेटी, बाबुल तेरे भीतर, बहुत सुंदर। तुझ में ढल कर आदत बनकर, तुझ में ढल कर आदत बनकर, हम हैं तेरे भीतर बेटी, बाबुल तेरे भीतर। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी बाबुल तेरे भीतर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। मेरा खुद बहुत का अच्छी लिखा है। रचना। अब कमेंट्स तो मैं बाद में ही पढ़ूंगी, अभी तो नहीं पढ़ रही मैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित ही ठीक है, बाने पढ़ती हूँ मैं। और अब हम चलेंगे, क्योंकि मन थोड़ा सा वो हो गया ना, आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या सुना दिया इसने। नहीं नहीं अरे एकदम बिल्कुल भाई, रचना धर्मिता की कोई बहुत अच्छी रचना धर्मिता आपकी है, और रचनाएं जो हैं सदी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक हल्का फुल्का सा मन को बहलाने वाला, और जिसने भी जीवन में अपने जिसको चाहा उसको ना पाया, किसी और के साथ जीवन बिताया, तो ऐसी ही कुछ भावनाओं को समर्पित है ये गीत। मैं जरूर सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। सुनाऊं मैं? बिल्कुल हाँ स्वागत है। बिल्कुल। अरे तो हम कुछ गा इंतजार के कर रहे हैं। सुना तभी सुनाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना सुनाती हूँ मैं। बसंत के मौसम में, मास में ऐसी रचनाओं की आस है। आहा, चलिए एक हल्का फुल्का सा गीत प्यारा सा सुनिएगा। इत्तेफाकन मिल गए तुम उस गली के मोड़ पर, इत्तेफाकन मिल गए तुम उस गली के मोड़ पर, जाने क्यों हम फिर खड़े हैं, जाने क्यों हम फिर खड़े हैं उस गली के मोड़ पर, इत्तेफाकन मिल गए तुम उस गली के मोड़ पर। और देखिए जब कोई प्रेम में होता है तो क्या होता है, उस दृश्य को महसूस कीजिएगा। सुनिए। देखते थे लोग हमको आते जाते मुस्कुरा कर, देखते थे लोग हमको आते जाते मुस्कुरा कर, हम मगर ऐसे थे खोए जैसे हो तन्हा सफर पर, हम मगर ऐसे थे खोए जैसे हो तन्हा सफर पर, लब नहीं नजरे जुबां थी, लब नहीं नजरे जुबां थी उस गली के मोड़ पर, इत्तेफाकन मिल गए तुम उस गली के मोड़ पर। वक्त गुजरा जिंदगी ने और ही कुछ दिन दिखाया, वक्त गुजरा जिंदगी ने और ही कुछ दिन दिखाया, आंखों में सूरत थी जिसकी हम सफर वो पन न पाया। अब सभी लोग एक बार हाय बोल दीजिए, एक बार उफ। सुनिएगा फिर से। वक्त गुजरा जिंदगी ने और ही कुछ दिन दिखाया, आंखों में सूरत थी जिसकी हम सफर वो बन न पाया, उसको ढूंढे अब भी नजरे, उसको ढूंढे अब भी नजरे उस गली के मोड़ पर, वाह 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 वाह। मिल गए तुम उस गली के मोड़ पर। और सुनिएगा। रब तुझे महफूज रखे हर खुशी तेरे पास हो, रब तुझे महफूज रखे हर खुशी तेरे पास हो, हम दुआओं में तुम्हें रखते हैं ये एहसास हो, हम दुआओं में तुम्हें
रखते हैं ये एहसास हो, याद तुम भी हमको करना, याद तुम भी हमको करना, उस गली के मोड़ पर इत्तेफाकन मिल गए तुम, उस गली के मोड़ पर इत्तेफाकन मिल गए तुम, उस गली के मोड़ पर। जाने क्यों हम फिर खड़े हैं, जाने क्यों हम फिर खड़े हैं, उस गली के मोड़ पर इत्तेफाकन मिल गए तुम, उस गली के मोड़ पर। बहुत सुंदर, वाह। वाह वाह वाह, मजा आ गली गया। का मोड़ होता ही बहुत खतरनाक है। बहुत लोगों को बहुत सारे मोड़ याद आ रहे होंगे शायद। जी जी हाँ, मैंने मिस कर दिया आपकी उस लाइन को जो आपने अभी अभी बोला। मेरा जी क्या है कि हम लोग इनकलाबी शायर हैं और आप रोमानी शायर हैं। नहीं, सारे रंग जीवन में बहुत जरूरी होते हैं ना, खाली इनकलाब करने से कुछ नहीं होता है। अरे गुंजन जी अभी इनकलाब ही है, यह देसी इनकलाब है। खून इससे ज्यादा दौड़ता है, आप देख के आप कभी आजमा के ये भी देखिए। इनकलाब ही है, बशर्ते वो देश के लिए है, ये देसी है। हाँ, और कीर्तन त्रिपाठी जी भी कहते हैं, हाँ, कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्यार के किस्से अधूरे रह गए, भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है, वैसे रचना प्रेम का है, मतलब वाकई वाकई सही बात है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं आराम से फुर्सत में पढ़ती हूँ बहुत। हाँ, वैलेंटाइन गीत तो हो गया राजेश राज सर, ये वाला तो, लेकिन ठीक है, बिलेटेड वाला हो गया, बहुत पहले वाला। तो अब दोबारा के क्रम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम को, इस श्रृंखला को हम वापस से घुमाएंगे और हम सबसे पहले आवाज देंगे डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन जी को, जो बेतिया बिहार से हैं। जो भी लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, देर से यहाँ पे अपनी शिरकत दे रहे हैं दर्शक के तौर पे, अगर आपने इनको नहीं सुना तो बहुत कुछ मिस किया, तो हम वापस से इनको बुलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिर से। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं जुड़ रहा हूँ और कल प्रेम दिवस भी है, और प्रेम क्या होता है और प्रेम की क्या क्या प्राकृतिक उपादानों से और सनातन उपादानों से मैं जोड़ रहा हूँ इस गीत को। छछनाला नदिया के धारे हसनिया, छछनाला नदिया के धारे हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया। छछनाला नदिया के, छछनाला नदिया के, छछनाला नदिया के धारे हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया। माने न ऊंच नीच धन के या तन के, माने न ऊंच नीच धन के या तन के, अकुरे करे जोए में लवे लवे पन के। माने न ऊंच नीच धन के या तन के, अकुरे करे जोए में लवे लवे पन के। मनई के मन के सिंगार हसनिया, बसंती बयार हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया। राधा के प्रीत गीत मीरा के मन के, राधा के प्रीत गीत मीरा के मन के, कान्हा के मीत रीत भक्ति भजन के। राधा के प्रीत गीत मीरा के मन के, कान्हा के मीत रीत भक्ति भजन के। कुहकत कारज के करार हसनिया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। कुहकत कारज के करार हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया। छछनाला नदिया के धार हसनिया, झूमत बसंती बयार हसनिया। माई के ममता सुहागिन के थाती, माई के ममता सुहागिन के थाती,
पीर परदेसी के बिरहिन के पाती, बहुत सुंदर, माई बहुत सुंदर। ममता सुहागिन के थाती, पीर परदेसी के बिरहिन के पाती, सावन के रिमझिम फुहारे हंस नहीं क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया भाई गुंजन जी, बहुत बढ़िया। हंस नहीं हम्म। पछनाल नदिया के धारे हंस नहिया, प्रेम पद्मावत के, प्रेम पद्मावत के कबीरा के साखी, प्रेम पद्मावत के कबीरा के साखी, सबरी के झूठ बेर द्रौपदी के राखी, प्रेम पद्मावत के कबीरा के साखी, सबरी के झूठ बेर द्रौपदी के राखी, गीत गोविंदम के सारे हंस नहिया, बहुत सुंदर भाई, बंती गीत बयान गोविंद के सार है हंस सनहिया। बहुत नदिया के धारे हंस नहिया, झूमत बसंती बयार हंस नहिया। वाह 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 वाह। इनकलाबी कलम से प्रेम बहुत खूबसूरत। और आप सभी अपने गांव को मिस करते होंगे, और बराबर मैं ग्रामीण जीवन से जुड़े रहता हूं, और ये आज है कि भाई हम लोग हिंदी से पीएचडी हैं, हिंदी में नौकरी की तलाश है, बया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव मिस करता है, सबको करता है, जो भी गांव से पलायन कर गए हैं और शहर में, गांव का जब से शहरीकरण होना शुरू हुआ है, इसी बिंब को लेते हुए, इसी कसक को लेते हुए ये गीत मैंने लिखा, और गीत आप सबको समर्पित है। कि गांव में इनार रहे लगे गुण सारे रहे, गांव में लगे गुण सारे रहे, छोटे बड़े मानई के सुनर विचारे रहे, घोठवा के सोझा मोरा बर पीपड़ खाड़े रहे, सुख दुख बाटे खातिर सबे तैयार रहे, अंगना से गौरैया कहवा दुपरा गई, अंगना से गौरैया कहवा दुपरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, गांव में इनार रहे लगे सार रहे, छोटे बड़े मनई के सुनर विचार रहे, घोटावा के सोझा मोरा बड़े पीपड़ खाड़ रहे, सुख दुख बाटे खातिर सभे तैयार रहे, अंगना से गौरैया कहवा दुपरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, गीतिया सुनावत कोयल भोरे भी नुसार रहे। नवनीत भाई आपको समर्पित कर रहा हूँ ये बंद, कि गीतिया सुनावत कोयल भोरे भी निसार रहे, दोला पाती खेले खाती मामा के डाढ़ रहे, गीतिया सुनावत कोयल भोरे भी नुसार रहे, दोला पाती खेले खाती मामा के डाढ़ रहे, मानवा में बसल सबके गौवा जवार रहे, लौटे परदेसी घरे प्रेम व्यवहार रहे, लड़िकाई के गुइया, लड़िकाई के गुइया कहवा दुपरा गई, लड़िकाई के गुइया कहवा दुपरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, माई रे मोर गौआ शहरे में हेरा गई, अचरा ओढ़ा के बहुत पुरुआ बयार रहे, अचरा ओढ़ा के बहुत पुरुआ बयार रहे, अरे साउथ मानवा के सामनी फुहार रहे, अचरा ओढ़ा के बहुत पुरुआ बयार रहे, अरे साउथ मानवा के सामनी फुहार रहे, दियारा से जिंदगी के जुड़ल कारोबार रहे, झिझिरी खेलत नैया नदी मझधार रहे, नैया के उठैया, नैया के उठैया कहवा दुपरा गई, मोर गौआ शहरे में हेरा गई। वाह सुंदर भाई, गौआ शहरे में हेरा गई, दुआ दुलार रहे गुरुजी के प्यार रहे, दुआ दुलार रहे, दुआ दुलार रहे गुरुजी के प्यार रहे, डांट फटकारे खाते बचपन हमारे रहे,
हाँ, दुआया हाँ, दुआ रहे, गुरु जी के प्यारे रहे, आ डांटे फटकारे खाते बचपन हमारे रहे, आ भेदे भाव तनिको ना हमनी में यार रहे, आ खाड़ी टीका खेले खातिर गोली तैयार रहे। क्या बात, अमरा क्या बात। अमराई के छैया, अमराई के छैया, कहवा दुपरा गई, वाह 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 वाह। छैया कहवा दुपरा गई, माई रे मोरे गौआ शहरे में हेरा गई, वाह वाह वाह। माई ये मोरे बहुत गौआ शहरे आप में हेरा गई। आप नाइयो सुनौती थी गीतिया हम वाह। कहती आपके सुनावे के। हाँ? बहुत सुनाइए सुनाइए सुनाइए, कौन सा गीत? यही अभी जो सुनाया है इन्होंने। गीत सुनाने के लिए हाँ, मैं सुना रहा हूँ प्रतिनिधि। अब दो मेरा प्रतिनिधि है, जिस गीत के चलते मैं पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली या मुंबई कहीं जाना जाता हूँ, कि मैं जाता हूँ तो मंचों से अक्सर इसकी डिमांड इन गीतों की होती है। तो एक गीत मैं समर्पित करता हूँ सबको। कि ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर हो गई, ढेर बाबू होशियार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर हो गई, रोज लकुराध में समैया बितावे, अब बाप के कमाई दोनों हाथ से लुटावे, अब बाबूजी के सपना बेकार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर हो गई, ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर हो गई, भैले सयान उधयान कब दी है, शहर के गरी मकान गोली है, भैले सयान उधयान कब दी है, शहर के कगरी मकान गुली है, असरा पुराई पहचान कहाँ दी है, आ उठवा चुराई मुस्कान कहाँ दी है, आ घरे बार लोग बागे घर वाके भार हो गई, लोग बागे घर वाके भार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर, ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, टूके टूके अंगना दुआर हो गई, अजय बेगढ़ाइल बाटे दुनिया के नाता, अब बेटावा के नाम से ही बपो चिन्हाता, माई के तारा में भाई अफसोस बा, कहवा से आइल कुल्ही बेटावा में दोष बा, यारा में घौवा हजार हो गई, यारा में घौवा हजार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई, ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई, घरवा में रोए महतारी, सुनसान भइल बाटे अंगना दुआर, घरवा में रोए महतारी, सुनसान भइल बाटे अंगना दुआरी, अब बेटियों बहिन ससुराल चली गईली, अब बचली पतोह मुँह दूर उहो भैली, अब फगुनिया जोरिया अन्हार हो गई, फगुनिया जोरिया अन्हार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर पढ़े बाबू हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई, बेटा के पढ़ो बाप गरीब बैले, सुसुकते मने बाटे सासू भी अइले, बेटा के पढ़ौले में बाप गरीब अइले, सुसुकते मने बाटे सासू भी अइले, अब बरसेला मेघ तब चुएला दलानी, नीनिया मुहाल करे टूटही पलानी, अब बाबू के ससुरार हो गई, बाबू के ससुरार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई, ढेर पढ़े बाबू होशियार हो गई, टूकी टूकी अंगना दुआर हो गई। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शानदार शानदार। और गीत जो है मैं गीत प्रतिनिधि गीत है, एक गीत मैं नारी सशक्तिकरण के खिलाफ कतई नहीं है,
ये बात मैं क्या कहना चाहता हूं, आप सब विद्वत जन है, वो कोई समीक्षा की बात नहीं है, लेकिन यह गीत में मैं किस बिंदु को, नारी के वो कौन सी कसक मैं इस गीत में पिरोया हूं, आप सबको समर्पित करता हूं कि खा गईला बचल खुचल पानी, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, एक भइल संध्या बिहानी, बलम पर धानी लड़ा के, नैहर से ऐनी त दुल्हिन कहैनी, भुइया ना डेग हम दौरे में धैनी, नैहर से ऐनी त दुल्हिन कहैनी, भुइया ना डेग हम दौरे में धैनी, आज सौसे गौवे के रानी, बलम पर धानी लड़ा के। बढ़िया व्यंग है भाई, बहुत बढ़िया व्यंग है। खा गई बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, कहेला लोग दिन तिरिये के आइल, मर्द में हरारू बराबर कहाइल, अब तू ही गोरिया चुहानी, बलम पर धानी लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, देवराया भसुरा बराबर बुझाला, ओटवा बढ़ावे ई संगे संगे जाला, देवराया भसुरा बराबर बुझाला, ओटवा बढ़ावे ई संगे संगे जाला, अगर आइल पैंट मर्दानी, बलम पर धानी लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के। अब कसक कहाँ है कि सासू ननदिया ई सभे समझावल, सासू ननदिया ई सभे समझावल, अंगने में रहिया ई सभे बतलावल, सासू ननदिया ई सभे समझावल, अंगने में रहिया ई सभे बतलावल, आज लंघवावे हो, आज लंघवावे हो, आज लंघवावे गांव के शिवानी, बलम लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, फंड खातिर सभवा में हुल्लड़ मचायब, देखो जीत जाए तो का करे कि फंड खातिर सभवा में हुल्लड़ मचायब, इंदिरा आवास लुटब खिचड़ी पचायब, फंड खातिर सभवा में हुल्लड़ मचायब, इंदिरा आवास लुटब खिचड़ी पचायब, इज्जत बढ़ी खानदानी, इज्जत बढ़ी खानदानी, बलम पर धानी लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और देखिए ना भोजपुरी की कितनी मिठास है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मतलब हम भी भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन बिहार की भोजपुरी और हमारी भोजपुरी में भी कितना अंतर महसूस हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपकी सारी रचनाएं, आपके सारे गीत, और बेहतरीन है। किसी दिन आपको एकदम फुर्सत में बैठ करके देर तक सुनने का मन है, और देखते हैं वो दिन और समय कैसे आता है। बहुत सारे मेरी रचनाओं में सांझी संस्कृति है। मेरा ममहर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मैं बिहार पढ़ता हूँ, तो मेरा जो है बिहार में पड़ता है, पता हो गया, बराबर हो गया। तो अब बस आगे बढ़ेंगे। कमेंट्स पढ़ने की इच्छा बहुत है। लोग, एक जो आपने वर्ड यूज किया ना, छछनाला, जी, वो बेहतरीन था, मेरे लिए एकदम नया शब्द था। और कीर्तन त्रिपाठी जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। मिलने की उत्कंठा, नदी जिसे बहती हुई जाती है सागर में, मिलने की उसकी मैंने उत्कट इच्छा होती है। वही प्यार जो है
वो मिलन का उत्कट इच्छा है, छछनल नदिया के धार हसन। उफनाई हुई। हाँ हाँ हाँ, नहीं उफनाई अलग हो गया, छछनल माने जैसे सागर से मिलने नदी उसका अपना ठुमकते निकलते, उत्कंठा के साथ में। नहीं होता कि सागर में मिल जाए, तो बेहतरीन उत्कट इच्छा को हम छछनल। और समय को ध्यान में रखते हैं और हमें अभी सुनना है ऐसे हाथ रखी हुई आराम से बैठी हुई सुधा रविंद्र उत्कर्ष सुधा जी को जो आ जाइए और हम आपको बहुत प्यार से सुनना चाहते हैं जी। पहले स्वागत मुझे है। ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं आवाज आ आ रही रही है, है? आवाज आपकी आ आ रही रही है, है, आ बहुत रही है। अच्छी आ रही है, आप आराम से सुनाइए। और सुधा जी पहले आप ये बताइए कि आपको भोजपुरी समझ में आ रही थी? जब ज्ञानेश्वर जी पढ़ रहे थे वो गांव वाला गीत, तो मुझे एक लोकगीत याद आया जो मैंने कभी स्टेज से परफॉर्म किया था कि शहर बजरिया की ऊंची रे अटरिया, ऊंची हाँ। अटरिया से डर लागे, मुहे गौआ का घरवा सुनर लागे। नहीं नहीं, तो ये रचना चंपारण की ही रचना है। ये रचना है जी। आपको बलदेव प्रसाद डिबरी जी की, कि शहर अच्छा। के अटरिया सुघर लागेला, मोरा टूटही मड़ैया सुघर लागेला। ये डिबरी जी हाँ, कवि तो वे ये कभी चंपारण कभी के। स्टेज से गाया था, और शायद ये पहला लोकगीत था जो मैंने गाया था। तो एक अजीब सा मोह लोक भाषाओं से जागा तब से, और बहुत सीखे भी, विमल पंत जी से भी सीखा और बहुत सारी गायिकाओं से सीखा लोकगीत। तो भाषा तो समझ में आने लगी, और बहुत आनंद देती हैं लोक भाषाएं, क्योंकि दिल के बहुत नजदीक होती हैं, और मिठास अपनापन सा महसूस होता है इन भाषाओं को के साथ जुड़ करके और इनको सुन करके। अब मूड तो बदलते बहुत ही हैं, सुंदर माहौल रचनाएं बदलते थी सारी। हैं। हाँ और अच्छी बात ये थी कि नवनीत सर भी और ज्ञानेश्वर सर भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सुर में गाते हैं। तो जो गा के गीत को सुनने का आनंद है वो जो है सब जगह से मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं खुद तहत में पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कभी कभी गाने की, लेकिन स्वर खंडित हो जाते हैं। तो फिलहाल अब चूंकि जब सब गा रहे होते हैं ना कुनबे में, तो लगता है अपना हाथ भी साफ कर ही लो। तो एकदम कर लीजिए, पहले गला साफ कीजिए और फिर हाथ साफ कीजिए। वाह क्या बात। नहीं, गले की हालत स्मिता दीदी बहुत खराब है, पता नहीं क्यों। वो एक घुट पानी पीजिए और थ्रोट सुनाइए। इन्फेक्शन, नहीं इन्फेक्शन जैसा कुछ है, सलाइवा अंदर ले जाने में पेन हो रहा है। पानी पीपी के गीत सुनाइए। वो हो जी रहे हैं, पानी पिला पिला करके हम आपको सुनाएंगे। एक गीत रखती हूँ अभी इसी स्वागत। जब नया साल आया तो नए साल के आगमन पे लिखा, और पुराने 2 सालों को ध्यान में रखते हुए लिखा कि भ्रम के सब जंजाल तोड़कर, सारे माया जाल तोड़कर बीत गया, फिर वाह बीत गया, साल वाह पुराना बीत गया, हाँ बीत गया, भ्रम के सब जंजाल तोड़कर, सारा माया जाल तोड़कर बीत गया, हाँ बीत गया, क्या कह रहे? साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया। और कैसे बीता? आंधी पानी ओले देकर, विपदाओं के झोले देकर, कुछ अपनों का साथ छीन कर, उलझा सा एक जाल बीन कर, मन वीणा के तार तोड़ कर, भावों की लय ताल मोड़ कर, श्रुतियों से स्वर के खांचे का लेकर वह संगीत गया, बहुत सुंदर। हाँ गीत गया, साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया। और जब आप विपदाओं से जूझते हैं तो क्या होता है कि अनुभव की चक्की में पीसा, नई दिशा का खाका खींचा। सबने कोविड से लड़ने के तरीके ढूंढ लिए। अनुभव की चक्की में पीसा, नई दिशा का खाका खींचा, जख्मों पर भी लेप लगाया, कुछ को भरा न कुछ भर पाया, जामवंत सम शक्ति भान दे, करने को कुछ नए काम दे, संकल्पों के वृक्ष लगा के
नई राह दे रीत गया, क्या बात हाँ 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 रीत गया, साल वाह पुराना बीत गया, बहुत सुंदर, हाँ बहुत बीत गया। और इस गीत का वाह अंतिम बंद कि बंजर में कुछ बीज गोड़ कर, स्वप्न नए नैनों में छोड़ कर, जाते वाह जाते ये सिखलाया, बीता पल कब वापस आया, नई राह पर आगे बढ़ना, सच्चे वाह मन को कभी न छलना, जिसने खुद को किया समर्पित, प्रभु चरणों में जीत गया, क्या बात है। क्या बात हाँ जीत गया, बहुत बढ़िया। साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ बीत गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार दीदी। कला में तो प्यारी है, लेकिन देखिए जहाँ पर सब लोग तरन्नुम में गाते हों हाँ, तो तहत आदमी भूल जाता है। जी नहीं नहीं, आपने ये तरन्नुम में गाते हों तो तहत की बात ही भूल जाती है। मन हाँ ये बात तो खैर आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिसको जी। गाना नहीं आता ना वो ऐसे में बहुत बेचारा ऑकवर्ड फील नहीं। करता है कि सब गा रहे हैं। ऐसे माहौल बनाया स्वधा जाता जी है ना, एक बहुत एक अच्छा बात मैं गाया बताऊं, हो। स्वधा जी एक जी। बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा हमेशा से रही तहत में पढ़ने की, लेकिन कुछ ऐसा लिख ही नहीं पाता हूँ कि तहत में पढ़ूं। मतलब कोई बिल्कुल किसी से इच्छा परेशान बहुत, है। हाँ बड़ी इच्छा कौवा, होती है कि कोयल, कुछ मोर, ऐसा पपीहा लिखूं सब एक दूसरे कि से परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है जीवन में, जिसको जो मिला है वो उससे खुश ना होकर के वो दूसरों यही के प्यास है, यही प्यास है, यही प्यास है। ऐ दरिया तो प्यासा यही क्यों है। प्यास। स्वधा जी एक रचना और आप सुना दीजिए, फिर हम नवनीत जी के पास पहुंचेंगे और उनको सुनेंगे। जी दीदी, एक एक गीत अब मैं तहत में ही पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि मैं गा लेती हूँ, गा गा तो सकते अब मैं तहत में पढ़ती हूँ और अपने मन की बात लिखती हूँ कि सुनाती हूँ आपको कि अगर पोंछ ना पाए आंसू, अगर मौन को शब्द दिए ना, अगर पोंछ ना पाए आंसू, अगर मौन को शब्द दिए ना, अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है, फिर तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है। अधिकार में, बिल्कुल अगर पोंछ ना पाए आंसू, अगर मौन को शब्द दिए ना, अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है, फिर तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है। और क्या करना होगा कि खुद खाने से पहले हमको भूखे लोग जिमाने होंगे, क्या बात है। खुद खाने से पहले हमको भूखे लोग जिमाने होंगे, मिट्टी के दीपक से पहले मन के दीप जलाने होंगे, यदि कोई भी लिए निराशा खाली हाथ चला जाए तो तय है आशा का दीपक फिर हमको भी स्वीकार नहीं है। अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है, फिर तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। अब दूसरा बंद देखें, निवेदित करती हूँ कि अपना अपना करते करते जीवन व्यर्थ बीत जाएगा, अपना अपना करते करते जीवन व्यर्थ बीत जाएगा, सबको साथ लिए चल रही निश्चित जंग जीत जाएगा, किसी और पर दोष लगाने से पहले तो स्वयं देख ले, क्या तेरे उर के अंदर बैठा काला व्यभिचार नहीं है, अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है। हम उंगली उठाने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन 3 उंगलियां जो अपनी तरफ उठी होती हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो किसी और पर दोष लगाने से पहले तो स्वयं देख ले, क्या तेरे उर के अंदर बैठा काला व्यभिचार नहीं है, अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है तो तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है। और मैं क्या चाहती हूँ, अंतिम बंद में निवेदित करती हूँ कि अगर बांटनी है तो खुशियां बांट, दुखों को क्यों बोना है, अगर बांटनी है तो खुशियां बांट, दुखों को क्यों बोना है, मुस्कानों के दीप जला तू आखिर कब तक यूं रोना है, जात पात के मकड़ जाल में उलझ गया अगर तेरा जीवन। आजकल फेसबुक पे सिर्फ यही दिख रहा है, मुस्लिम्स अपने कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, हिंदू अपने कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, और कोई मोदी जी को पोस्ट कर रहा है, कोई योगी जी को कर रहा है, तो ये चल रहा है। तो अगर बांटनी है तो खुशियां बांट, दुखों को क्यों बोना है, मुस्कानों के दीप जला तू आखिर कब तक यूं रोना है, जात पात के मकड़ जाल में उलझ गया अगर तेरा जीवन, यह निश्चित है कुछ भी कर ले फिर होना उद्धार नहीं है, अगर सृष्टि की हर रचना से प्यार नहीं है, फिर तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है, फिर तुझको जीने का ही अधिकार नहीं है।
बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 खूबसूरत। बहुत सुंदर, और बहुत जितनी सुंदर चीजें था। आपने बोली है ना, उन सबका जो है एक तरह से हमने संभाल रखा है, सभी चीज का आयोजन करते रहते हैं। आइए, यहाँ पे खुशियां बट रही हैं, आइए मिलकर के बांटते हैं, एक दूसरे के गम को बांटते हैं, हल्का करते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुख नहीं करते हैं। बस बहुत ही खूबसूरत सी रचना स्वधा जी। और कमेंट्स में कुंदन वर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया प्रस्तुति भी कह रहे हैं। अंजू शर्मा जी हैं, कहती हैं बहुत सुंदर, शानदार। वो गई, वो खाना वाना खा करके आराम से वापस आकर के आपको सुन रही हैं, इतने प्यार से। प्रशांत फैवम जी हैं, अंजू अग्रवाल जी हैं, विनय तिवारी जी हैं, राजेश राज सर हैं, आरडीएन श्रीवास्तव सर हैं, शुक्ला देव जी हैं, और सभी के बहुत प्यारे से कमेंट्स हैं। सर्वेश मिश्रा जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, सभी को सादर प्रणाम। और हम अब आगे बढ़ते हैं ऐसे करके जो बैठे हैं उनके पास। डॉक्टर कुमार नवनीत जी के पास में। जी नवनीत जी, देखिए, सुनाइए। चुनाव का माहौल है। अभी स्वधा जी सुना रही थी, कुछ फेसबुक की चर्चा कर रही थी, तो मेरा भी मन हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा नेता लोगों की भी चर्चा कर ले जाए, कि पता चला कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सामयिक है चर्चा। हाँ हाँ, राजनीति माहौल को देख लेते हैं, दिखाइए। हाँ, एक गीत रखता हूँ। माहौल जो है। थोड़ी सी महिमा मंडन भी नेताओं का जरूरी है ना, थोड़ा बहुत जी जी, निकल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। अब देखिएगा उनकी महिमा क्या है। महिमा। हाँ, ये हरापन छीनने फिर आ गए हैं लोग, वाह, आहा, ये हरापन छीनने फिर आ गए हैं लोग, ये हरापन छीनने फिर आ गए हैं लोग, अवसरों को जीतने फिर आ गए हैं लोग, क्या कहना, वाह, क्या कहना। प्रीत के लहजे में बंध कर स्वप्न का सौदा किया, आहा, वाह, प्रीत के लहजे में बंध कर स्वप्न का सौदा किया, वाह, त्रास हरने की नई सी रीत का वादा किया, आहा, त्रास हरने की नई सी रीत का वादा किया, भर उठा है रंजिशों का एक धुआं आकाश में, भर वाह, उठा है रंजिशों का एक धुआं आकाश में, फैलती ही जा रही है अब घुटन हर सांस में, वाह, फैलती ही जा रही है अब घुटन हर सांस में, वाह, आंसुओं को लूटने फिर आ गए हैं लोग, आहा, आंसुओं को लूटने फिर आ गए हैं लोग, क्या कहना। ये हरापन छीनने फिर आ गए हैं लोग, वाह, बहुत बढ़िया। अवसरों को जीतने फिर आ गए हैं लोग। और अगले बंद में देखिएगा कैसे कैसे छल है, कपट है इनके, कि जी स्वांग सारा रच रहे इनके लुभावन रूप हैं, स्वांग वाह, सारा रच रहे इनके लुभावन रूप हैं, हर मुखौटा छाह का है बांटते वो धूप है, आहा, हर मुखौटा छाह का है बांटते वो धूप है, बस सिमट कर रह गई उम्मीद उनके पास में, बस आहा, वाह, सिमट कर रह गई उम्मीद उनके पास में, सेंध मारी चल रही है आस भी उजास में, सुख की गागर रीतने फिर आ गए हैं लोग, आहा, सुख की गागर रीतने फिर आ गए हैं लोग, वाह, अवसरों को जीतने फिर आ गए हैं लोग, ये वाह, हरापन छीनने फिर आ गए हैं लोग, ये बहुत हरापन छीनने
फिर आ गए हैं लोग। वाह वाह भाई वाह, क्या बात बहुत है सुंदर। भाई, क्या बात है। हम लोग कहीं खो जाते हैं जब आप शुरू बहुत होते ही हैं, सुंदर गीत। तो हम कहीं और चले जाते हैं। क्या बात है ना, और बहुत एक खूबसूरत। चिर परिचित गीत अब पा रहे हैं भाई। जी एक जी जी एक जी, चिर परिचित गीत आपको सुना करके मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ से आपको विदा फिर लेंगे। सुना हाँ, जाए। नहीं, नहीं नहीं, हम आपको लोग फिर विदा सुनेंगे। लेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल सुनाइए आप, सुनाइए। आ, स्वागत भाई। अभी हम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, और किसी अपने को जी के जी खो जाने का दर्द क्या होता है इसको अलग रूप में देखा है। और हम तो एक महामारी के दौर में इस पीड़ा से गुजरे हैं, लेकिन एक जी ऐसा वर्ग है जो 12 मास, या आप ये कह लिए कि एक कांस्टेंट पीड़ा ये चलती रहती है, वो है सेना का जवान। जी सेना के अक्सर ये खबर आती जवान। है, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, तो वहां से एक गीत उठाता हूँ अभी फिर आई है। कि मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह एक एक बेवा की पीड़ा है जी हाँ कि जी जी बिल्कुल। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। हाथ की मेहंदी महावर पाँव के छूटे नहीं। हाथ वाह की मेहंदी महावर पाँव के छूटे नहीं। और तारे आसमां से एक भी टूटे नहीं। वाह और तारे आसमां से एक भी टूटे नहीं। जाने कब चुपके से सूना सारा आंगन हो गया। जाने कब चुपके से सूना सारा आंगन हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। और अंतिम बंद देखिएगा, छोटा सा गीत है, 2 बंद का। जी कि जल गया सिंदूर चूनर ताकती ही रह गई। आह, जल गया सिंदूर चूनर, जल गया सिंदूर चूनर ताकती ही रह गई। मीठे सपनों में अभागिन झांकती ही रह गई। मीठे सपनों में अभागिन झांकती ही रह गई। प्रीत गुमसुम हो गई और राग बोझ हो गया। वाह गुमसुम हो गई और राग बोझिल हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। मौन ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। बहुत मौन सुंदर। ओढ़े सो गया मेरा मीत ओझल हो गया। बहुत सुंदर भाई वाह। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत सुंदर गीत। आपने आशीर्वाद, बहुत रवि सारे ऑनलाइन भी देख रहा हूँ आशीर्वाद मिल रहे हैं, खूब सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। बिल्कुल, और आप कमेंट जरूर पढ़िएगा। राजेश राज सर हाँ, कहते हैं कि और तारे आसमां से एक भी टूटे नहीं। मार्मिक पर बहुत ही आवश्यक कवि धर्म, सभी शहीदों को नमन। जी बिल्कुल, और बहुत सारे पंक्तियों को कोट किया है लोगों ने। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कमलेश कुमार दीवान जी हैं, वो भी आपकी पंक्तियों को कोट करते हैं, और बहुत सुंदर नवदीप जी कहते हैं। अजय चौहान जी हैं हमारे साथ में, विनय तिवारी जी हैं। और बस आप जरूर ये कमेंट्स पढ़िएगा। और अब चलने की बेला आ गई है, यहाँ से विदा लेने की बेला आ गई है कि हम इस मंच को छोड़ेंगे और फिर कभी किसी और दिन बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन 2 पंक्तियों के साथ आज के समापन को करूंगी। जिस तरह से आपने उस सैनिक की विधवा जो रह गई पीछे से, उनके मन की बात की, उनके मन की पीड़ा को आपने दर्शाया अपने सुंदर से शब्दों में और सुंदर से गीत में, मन को कहीं कचोट सा गया। लेकिन उस सैनिक की क्या अभिलाषा होती है, वो सुनिएगा। इस जन्म से जन्म
हर जन्म में मिले, हाँ इस जन्म उस जन्म, हर हर जन्म जन्म में में मिले मुझको फिर ये जमी, ये वतन ही मिले। शान से जो लहरता है ऊंचे गगन, शान से जो लहरता है ऊंचे गगन, मुझको बस वो तिरंगा कफन में मिले, बहुत मुझको सुंदर। बस वो तिरंगा कफन में मिले। तो आज वो सीमा पे हैं, तैनात हैं, दिन रात की बिना परवाह किए, सर्दी गर्मी की बिना परवाह किए, किसी पे त्योहार की और बिना परिवार की परवाह किए वो वहां हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो बहुत सारी भावनाएं हैं, उद्वेलित होती हैं, लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ करके अवश्य करना चाहिए। बस एक दूसरे का हाथ पकड़िए, साथ बढ़ाइए और इस पल को, इस माहौल को, इस जीवन को खुशनुमा बनाने का एक प्रयास करते हैं। हम कर रहे हैं, आप भी जुड़िए और हम सब मिल करके एक खूबसूरत समाज, एक खूबसूरत माहौल की परिकल्पना जो सभी के मन में होती है, उसको चरितार्थ करने का समय आ गया है। जो गलत कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, अच्छे भी लोग कर रहे हैं उन पे भी नजर रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस माहौल के लिए, इतने खूबसूरत गीत, इतनी खूबसूरत रचनाओं के लिए, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ के लिए। आपने बहुत प्यारे जी कुछ कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आदरणीय गुरुवर अखिलेश्वरनाथ त्रिपाठी जी के एक मुक्तक गीत का मुखड़ा याद आ रहा है कि जैसे भी वो पांव बावरे उनसे ही चलना होता है, जैसे भी वो पांव बावरे उनसे ही चलना होता है, मौसम तो आते जाते हैं, हमको ही ढलना होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतने प्यारी पंक्तियों से आज हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। अब बहुत जल्दी की बात में मुझे याद आया कि कल 14 फरवरी है, प्रेम का दिवस है, लेकिन उन बलिदानियों को, उन शहीदों को हमें नहीं भूलना चाहिए जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। वो कल का ही दिवस है, हम उनको भी याद करेंगे। बसंत पर्व भाग 2 लेकर के हम कल शाम को 7 बजे रहेंगे। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। हमने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम किया था, लोगों ने बहुत सराहा। और कल देखते हैं कि किन नए बच्चों से हमको रूबरू होने को मिलता है, किन कवियों से और किन कलाकारों से। तो अपना साथ अवश्य बना करके रखिए। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार, धन्यवाद आपको। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम और एक बार बोल देते हैं जय हिंद। जय हिंद। हिंद।